गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि बहुत मज़े में होंगे, अच्छे से होंगे और आपकी पॉलिटेक्निक की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सब लोग अभी फॉर्म भी भरने की तैयारी कर रहे होंगे या पर बहुत सारे लोग भर दिए होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ और उस टॉपिक का नाम है गोलीय दर्पण। बच्चों, गोलीय दर्पण एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रश्न आपको अवश्य मिलेंगे और बच्चे इस दर्पण के प्रश्न में अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं। उन्हें चिन्ह परिपाटी में कंफ्यूजन हो जाती है, मतलब प्लस माइनस का जो चिन्ह है उनको लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो मैं आज आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ इस वीडियो में जिससे आपका यह समस्या बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और आपको ये प्लस माइनस का जो चिन्ह है, मतलब जिसको हम लोग साइन कन्वेंशन कहते हैं, इसमें आपका कन्फ्यूज़न बिल्कुल जो है समाप्त होने वाला है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इस वीडियो का आप फ़ायदा उठाइए और ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाला है। तो मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, जैसा आप जानते हैं, गोलीय दर्पण वैसे दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह गोल होता है बच्चों। अब हम लोग गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं को देख लेंगे, परिभाषाएं देखेंगे, क्योंकि इनको जान लेना बहुत आवश्यक है अगर आपको साइन कन्वेंशन या न्यूमेरिकल आपको गोलीय दर्पण से जुड़ा हुआ बनाना है तब बच्चों। अब जरा देखते हैं कि गोलीय दर्पण, जैसा आपको पता है कि गोलीय दर्पण गोलाकार, खोखला अगर गोला का सतह है, खोखला गोला का, अगर खोखला शीशा का गोला हो और अगर इस खोखले गोले के शीशे को अगर हम लोग कट कर दें और कट करने के बाद जो है उसके एक भाग को पेंट कर दे, अगर बाहर वाले भाग को अगर पेंट कर दे तो ये अंदर का यह परावर्तक सतह होता है बच्चों। इसको हम लोग कहते हैं परावर्तक सतह। और अगर परावर्तक सतह धंसा हुआ है बच्चों तो उससे हम लोग अवतल दर्पण के नाम से जानते हैं। जैसा आप ये सब सारी बातें जानते हैं होंगे, लेकिन मैं आपको एक बार थोड़ा रिकैप कर देना चाहता हूँ, याद दिला देना चाहता हूँ मैं आपको। फिर अगर उसके बाद अगर गोलीय दर्पण, गोलीय खोखले गोले के जो बाहरी भाग को अगर आप, खोखले गोले के आंतरिक भाग को अगर आप पेंट करेंगे बच्चों तो वो एक इसका परावर्तक सतह जो उठा हुआ नजर आएगा और ये परावर्तक सतह जो उठा हुआ नजर आएगा तो उस उठा हुआ को हम लोग उत्तल, उठा हुआ को हम लोग बच्चों उत्तल दर्पण कहते हैं। तो इस तरह से उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण जो है इसका नाम पड़ता है बच्चों। अब आते हैं गोलीय दर्पण में जो पहला मेरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और वो है ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं बच्चों? तो ध्रुव जो है, अगर एक गोलीय दर्पण का निर्माण करते हैं, गोलीय दर्पण का जो एक मिडिल पॉइंट होता है, बीच का पॉइंट, जो सबसे बीच का पॉइंट होता है बच्चों, उस बीच के पॉइंट को हम लोग पोल के नाम से जानते हैं, ध्रुव के नाम से जानते हैं। तो ये मैं बीचों बीच का एक पॉइंट ले रहा हूँ, इस पॉइंट को हम लोग पोल कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। इस उत्तल दर्पण में आ जाती है, बीचों बीच का पॉइंट है और इसे हम लोग बच्चों पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं बच्चों? तो वक्रता केंद्र के लिए अब हम लोग आते हैं, तो जो खोखला गोला जो मैंने लिया था, खोखला शीशा का गोला लिया था, उसका जो केंद्र होगा, खोखला गोला का केंद्र जिससे वह गोलीय दर्पण बना हुआ है, उस खोखले गोले के केंद्र को हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। बहुत सारे बच्चे वक्रता केंद्र को मैंने दिखा तो देते हैं, लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन दिखाने में उनको जो है ज़रा परेशानी होती है। तो जब भी अगर आपको वक्रता केंद्र जब भी अगर आपको वक्रता केंद्र दर्शाना हो तो कैसे दर्शाएंगे, ध्यान जरा देखिए। ये जो गोला का जो भाग है उस भाग को हम प्रयास करेंगे, ये गोला का जो भाग है दर्पण का, उसको एक गोला में बनाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल कोशिश करेंगे कि एकदम एक गोला जो बनाए, या गोला का ही एक टुकड़ा हो। तो सबसे पहले आप इस तरह से गोला बना लें और गोले का जो बीचों बीच का जो बिंदु होगा बच्चों, है ना, वह बीचों बीच का जो बिंदु होगा वही बिंदु जो है वक्रता केंद्र होगा। तो हम देख सकते हैं, सबसे पहले आप गोला बना लें और उसके बाद दिखाएं। बच्चे करते क्या है कि अगर गोला है तो ठीक है, इस तरफ वक्रता केंद्र तो होगा, तो कहीं यहाँ पे कहीं यहाँ पे, कभी रफली जो है वह अंदाज पे लगा लेते हैं और ये सबसे बड़ा जो है उनका मिस्टेक होता है, जिससे उनको पोजीशन एग्जैक्ट प्राप्त करने में परेशानी हो जाती है और उनको जो है आपको सही वक्रता केंद्र नहीं मिल पाता है। तो ये वक्रता केंद्र निकालने का, वक्रता केंद्र का पोजीशन ज्ञात करने का सही तरीका है बच्चों। ये मैंने आपको उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र दर्शाया। अब मैं अवतल दर्पण की बात करूँ वक्रता केंद्र के लिए, तो फिर मैं उसी तरह से इसको एक गोला से कंप्लीट करूँगा और गोला से जब मैं कंप्लीट कर दूंगा तो इसका जो बीचों बीच का जो पॉइंट होगा, गोला का जो सेंटर होगा, वह सेंटर ही दर्पण का जो है वक्रता केंद्र
कहलाता है बच्चों। तो ये आपका वक्रता केंद्र मैंने आपको किस तरह से निकालते हैं उसको मैंने आपको बताया। तीसरा जो मेरा पॉइंट है बच्चों वो है प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष बहुत आसान है, एक ऐसा सरल रेखा खींचेंगे जो पोल और वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है, तो इस अक्ष को हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं बच्चों। और इसी प्रधान अक्ष पर हम लोग वस्तु को रखते हैं और प्रतिबिंब भी इसी प्रधान अक्ष पर बनता है बच्चों। तो ये प्रधान अक्ष हो गया। अगर मैं अवतल दर्पण की बात करूं तो प्रधान अक्ष फिर से एक ऐसा सरल रेखा खींचेंगे जो सी से गुजरता हुआ और पी से गुजरे, तो इसको हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं बच्चों। तो ये मेरा प्रधान अक्ष हो गया बच्चों। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मेरा द्वारक। द्वारक क्या है बच्चों? तो द्वारक जैसा हम देख सकते हैं कि यह गोला का बच्चा, ये गोला का एक टुकड़ा है बच्चों, ये गोला का जो एक टुकड़ा है और इस गोले के टुकड़े का जो ये वृत्ताकार भाग हो जाएगा और ये वृत्ताकार भाग का ये जो व्यास है, ये व्यास, यही व्यास बच्चों द्वारक कहलाता है। ठीक है, ये जो है आपका द्वारक। जितना बड़ा द्वारक होगा परावर्तक सतह उतना ही ज़्यादा होंगे और जितना छोटा द्वारक होगा प्रकाश परावर्तक सतह उतना ही छोटा होगा। तो इसमें भी अगर मैं एक वृत्त खींच लूँगा इस तरह से, गोला का कटोरा टाइप का है, और इसमें से अगर ये इसको मैं एक सीधा लाइन से खींचूँ, ये बड़ा सा जो व्यास होगा इस वृत्त का, यही व्यास जो है इसका द्वारक कहलाता है बच्चों। तो ये अभी आपने जाना ध्रुव, वक्रता केंद्र और प्रधान अक्ष और द्वारक के बारे में आपने जाना बच्चों। अब इसके बाद मैं बात कर लूँ फोकस बिंदु। तो फोकस बिंदु किसे कहते हैं बच्चों, उसको समझते हैं। तो फोकस बिंदु आप जो है अगर एक गोलीय दर्पण है तो देखते हैं, गोलीय दर्पण है बच्चों, ये मैं मान के चलूँ कि मेरे पास एक गोलीय दर्पण है बच्चों, ये गोलीय दर्पण है और इस गोलीय दर्पण का यह प्रधान अक्ष हो गया बच्चों, ये प्रधान अक्ष है बच्चों, और ये प्रधान अक्ष है पी है और ये मैं थोड़ा सा रफली मान लूँ सी है। और इस प्रधान अक्ष के समानांतर किरणें अगर आती हैं बच्चों, ये समानांतर किरणें, प्रधान अक्ष के समानांतर किरणें गिरती है बच्चों, तो प्रकाश जो है परावर्तन के बाद एक खास बिंदु पर मिलती है। ठीक है, और ये जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है बच्चों, वही जो है आपको कहलाता है फोकस। उस प्रतिच्छेद बिंदु को फोकस कहते हैं बच्चों। ये दर्पण अगर उत्तल अवतल है तो इस तरह से होगा, और बच्चों अगर अवतल दर्पण है, अगर दर्पण अवतल है तो किस तरह से होगा फोकस, उसको भी ज़रा देख लेते हैं। तो ये मेरा जो है बच्चों, ये एक उत्तल दर्पण मैं आपके लिए बना रहा हूँ और ये उत्तल दर्पण है बच्चों, और ये मेरा प्रधान अक्ष है। और प्रधान अक्ष पर अब समानांतर किरणें अगर इस पे गिरेगी बच्चों, प्रधान अक्ष के समानांतर किरणें, तो ये प्रधान अक्ष के समानांतर किरणें बच्चों, और ये प्रधान अक्ष के समानांतर किरणें दर्पण पर जो है गिरेंगी तो ये टकरा करके प्रकाश के परावर्तन के नियम से वापस गुजरेंगी, वापस जाएंगी इस तरह से, और ये इस तरह से जाएंगी और ये इसी पर वापस लौट जाएगी। और जब मैं इनको पीछे की ओर मिलाऊंगा, तीनों परावर्तित किरण को अगर मैं मिलता हुआ या प्रतीत होगा बच्चों, तो यही मेरा हो जाएगा फोकस, और ये हो गया पोल। और फोकस बिंदु आपने जान लिया, या तो मिलता है परावर्तन के बाद या मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो उसे हम लोग फोकस बिंदु कहते हैं बच्चों। और उसके बाद पोल से फोकस बिंदु के जो बीच की दूरी होती है उसे हम लोग बच्चों फोकस दूरी के नाम से जानते हैं। तो ये फोकस दूरी पी से एफ तक की दूरी जो है वह फोकस दूरी हो जाएगी बच्चों। तो इस तरह से आप देख सकते हैं क्या कि फोकस दूरी, फोकस, द्वारक, प्रधान अक्ष और वक्रता केंद्र और ध्रुव एक समतल दर्पण से जुड़ी जो है, ये सारी जो है महत्वपूर्ण जो है वह बिंदु है बच्चों। ये आपको हर दर्पण में आपको दिखाना पड़ेगा, और जब तक आप इसको सही से नहीं दिखा पाएंगे, पोजीशन को लोग प्रतिबिंब का स्थान और वस्तु के स्थान को दिखाने में आपको परेशानी होगी। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले इन सारे बिंदुओं को मैंने डील किया है। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों चिन्ह परिपाटी। ये चिन्ह परिपाटी क्या है बच्चों? तो चिन्ह परिपाटी क्या है? चिन्ह परिपाटी से हम दर्शाना चाहते हैं कि किसी दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब का स्थान क्या है, दाईं तरफ है, बाईं तरफ है, और इसमें वस्तु की ऊंचाई या प्रतिबिंब की ऊंचाई का पोजीशन क्या है, स्थिति क्या है, इसको दर्शाने के लिए हम लोग चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करते हैं। तो चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करते वक्त बच्चों ये आपको याद रखना है कि सबसे पहले एक दर्पण का जब भी निर्माण करें, कोई भी दर्पण हो, और उस दर्पण का जब निर्माण करें आप, तो उस दर्पण में पी को, एफ को, सी को आप जरूर दर्शाएं, और पी एफ सी आप जरूर दर्शाएं। उसी के आधार पर आप उसमें जो है वस्तु और प्रतिबिंब के स्थान को आप दिखा सकते हैं। तो देखते हैं, ये मेरे पास एक अवतल दर्पण है और इस अवतल दर्पण के सामने मैंने
ओ ए एक वस्तु रखा है जिसकी ऊंचाई एच ओ है और इसका मैं मान के चल रहा हूँ प्रतिबिंब, अभी मैं मान रहा हूँ खींचने, मैंने केवल ये मान के चल रहा हूँ कि इसका प्रतिबिंब जो है यहाँ पर आई बी है जिसका हाइट जो है एच आई है। अब ये हमें बताना है कि यह प्रतिबिंब जो है इसका चिन्ह परिपाटी किस तरह से लेंगे। तो बच्चों जब भी अगर आप एक दर्पण में किसी भी फोकस बिंदु का दूरी बताना हो, वक्रता केंद्र का दूरी बताना हो, वस्तु की दूरी बताना हो, तो वह सारी दूरी का मापन जो होता है वो पोल से होता है, ध्रुव से होता है। मतलब यहीं से हम मापेंगे कि ये फोकस बिंदु कितना दूरी पर है, ये वक्रता केंद्र कितना दूरी पर है, ये वस्तु की दूरी कितना दूरी पर है। ओके, अब यह देखेंगे कि भाई ये जो पोल है या पोल में जो वस्तु किस तरफ है, मतलब बाईं तरफ है या दाईं तरफ है, प्रतिबिंब बाईं तरफ है या दाईं तरफ है। ठीक है, अब यहाँ पर बाईं तरफ है या दाईं तरफ है ये नहीं बोल करके हम इसमें बोलेंगे कि वस्तु दर्पण के सामने है कि दर्पण के पीछे है, प्रतिबिंब दर्पण के सामने है कि दर्पण के पीछे, ये याद रखना है, दर्पण के सामने और दर्पण के पीछे। तो याद रखें जब भी आप वस्तु को रखेंगे और वस्तु अगर वास्तविक हो तो आपको मैं बता दूं कि वस्तु जो है दर्पण के सामने होगा। तो यहाँ पर ओ ए एक वस्तु मैंने लिया है और यह वस्तु दर्पण के सामने है, दर्पण के सामने है। तो यहाँ से वस्तु से प्रकाश निकलेगा और दर्पण पर गिरेगा, दर्पण पर गिरने के बाद प्रकाश का परावर्तन होगा और उसका प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो जब पहले मैं वस्तु का स्थान दिखाऊंगा और वहां से एक प्रकाश किरण दिखाऊंगा दर्पण की ओर, और जिधर की ओर प्रकाश किरण जाएगा, ठीक है, जिधर की ओर प्रकाश किरण जाएगा पोल के बाद का वह भाग को हम लोग प्लस में मानेंगे। तो ये मेरा प्रधान अक्ष है और देख सकते हैं कि इधर की ओर जा रहा है, पोल के बाद ये सारा जो है इस तरफ जो है प्लस में और इस तरफ जो है हम लोग माइनस में लेंगे। ये याद रखना है, प्लस का मतलब हो गया दर्पण के पीछे, ये पॉइंट आप याद रखें, दर्पण के पीछे, और माइनस का मतलब हो गया दर्पण के सामने, दर्पण के सामने। और इस तरह से आप जो है एक्स एक्सिस कह रहा हूँ जिसको आप एक्स एक्सिस के रूप में भी ज़्यादा बोलते हैं। तो यहाँ पर पोल के आगे जो होगा वह दर्पण के पीछे होगा जिसको हम लोग प्लस में लेंगे। अब पोल के पीछे जो होगा यानी दर्पण पोल के बाईं तरफ आप देख सकते हैं दर्पण के सामने होगा और उसको दर्पण के सामने को हम लोग माइनस में लेते हैं। तो अब आप जरा सा देख सकते हैं पी से सी जो है वह दर्पण के सामने है, यानी कि यहाँ पर देखिए सी दर्पण के सामने, यानी कि ऐसा भी माइनस मैंने लगा के रखा है। तो यहाँ पर जो ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा कि यह माइनस आर है। पी से सी तक को हम आर करते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और यह वक्रता त्रिज्या दर्पण के सामने है, ये बता रहा है। मैंने कहा दर्पण के सामने यह बता रहा है। बहुत सारे बच्चे प्लस माइनस को एकदम जोड़ घटाओ, हमेशा जब भी देखो तो जोड़ घटाओ ही समझते हैं, ये सबसे जो है गलत बात है बच्चों, आप इस पर ध्यान देंगे। अब जरा देख सकते हैं पी से फोकस बिंदु जो है दर्पण के सामने है बच्चों, तो यहाँ पर मैंने माइनस का इस्तेमाल कर लिया बच्चों। अब यू देख सकते हैं बच्चों, ये वस्तु दर्पण के सामने है तो मैंने माइनस का इस्तेमाल कर लिया बच्चों। अब आप देख सकते हैं कि प्रतिबिंब भी दर्पण के सामने है बच्चों, ये दर्पण के पीछे जो पेंट करते हो दर्पण के पीछे होता है बच्चों, और ये जो बिना पेंट नहीं होता है वो दर्पण के सामने। तो ये जो है भी देख सकते हो बच्चों दर्पण के, ये प्रतिबिंब की दूरी है भी जिसको बोलते हैं पी से आई तक, आई दर्पण के सामने बच्चों, तो यहाँ भी मैं माइनस लगा लूंगा बच्चों। अब जरा देख सकते हैं ये तो हो गया बच्चों कि ये मतलब एक्स एक्सिस माने क्षैतिज अक्ष पर। अब बात हो जाए ऊर्ध्वाधर अक्ष पर, ऊर्ध्वाधर अक्ष में आप देख सकते हो बस ओ ए जो है ऊपर की ओर है बच्चों, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस जिस तरह से मानते हैं तो ऊपर अगर लेगा बच्चों तो हम लोग प्लस का इस्तेमाल करेंगे। और प्रतिबिंब देख सकते हो बच्चों इसमें नीचे बन रहा है तो इसमें एरो दिखा देंगे नीचे की ओर, तो ये हो जाएगा माइनस एच आई बच्चों, यानी कि प्लस का मतलब ऊपर की ओर और माइनस का मतलब नीचे की ओर होगा बच्चों। तो ये आपका चिन्ह प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक और आपके लिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ और वह एग्जाम्पल बच्चों है मेरे पास उत्तल दर्पण का। फिर से आप देख सकते हैं ये यहाँ पर पोल है बच्चों और पोल है यहाँ पर बच्चों, तो फिर यहाँ से एक प्रकाश किरण मैं निकालूंगा बच्चों और प्रकाश किरण जो है वह इस तरफ जाएगा, प्रकाश किरण इस तरफ जाएगा और ये पोल है बच्चों, तो ये पोल के प्रकाश किरण आगे की तरफ जो है ये दर्पण के पीछे हो गया बच्चों। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, दर्पण के पीछे को बच्चों प्लस में ले सकते हो, दर्पण के सामने के बच्चों माइनस में ले सकते हो। तो एक बार फिर से देख सकते हो बच्चों पी से सी को हम लोग आर कहते हैं, दर्पण के पीछे है बच्चों, ये दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे हो है बच्चों यह, और ये है दर्पण के सामने, दर्पण के सामने है बच्चों। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, तो दर्पण के पीछे को प्लस, दर्पण के सामने को हम लोग माइनस ले लेंगे बच्चों। तो आप देख सकते हो कि सी दर्पण के पीछे है तो यहाँ पर प्लस का इस्तेमाल करेंगे बच्चों, दर्पण के पीछे है तो मैं यहाँ पर प्लस का इस्तेमाल करूँगा बच्चों। पी एफ जो है दर्पण के पीछे है तो प्लस का इस्तेमाल करूँगा बच्चों।
बस। और देख सकते हो बच्चों, ओ दर्पण के सामने है तो माइनस का इस्तेमाल करेंगे बच्चों। इसके अलावा देख सकते हो आई, आई जो है दर्पण के पीछे है बच्चों, तो ये यहाँ पर मैं प्लस का इस्तेमाल करूंगा। अब ओ ए की बारी है भाई, ओ ए ऊपर की ओर है बच्चों, तो ये ऊपर की ओर जाएगा और ऊपर के लिए हम लोग प्लस का इस्तेमाल करेंगे। और एच आई भी इसमें ऊपर की ओर है बच्चों, तो ये प्लस जो है हम लोग एच आई का इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों इस तरह से साइन प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उम्मीद है कि आपको ये साइन प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप इस साइन प्रॉपर्टी को अगर याद रखेंगे तो ये केवल ना दर्पण में आपको काम आएगा, बल्कि आपको आगे अगर लेंस पढ़ेंगे तो लेंस में भी साइन प्रॉपर्टी एकदम सेम टू सेम जाता है बच्चों। थोड़ा सा बस इक्का दुक्का इधर उधर होता है, बाकी सेम टू सेम साइन प्रॉपर्टी है बच्चों। तो ये साइन प्रॉपर्टी आपको उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस साइन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाने में, जो दर्पण उत्तल दर्पण अवतल दर्पण या समतल दर्पण के न्यूमेरिकल्स है उसमें भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से बनता है और बहुत मज़ा आता है। बच्चे इसी में फंस जाते हैं, ये सीन प्रॉपर्टी में ही बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा और आप इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करके जो है आप न्यूमेरिकल्स को जो है बहुत अच्छे से बना सकते हैं बच्चों। ओके, अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चिन्ह प्रॉपर्टी के बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ना चाहेंगे बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हम लोग का गोलीय दर्पण में प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम को हम लोग गोलीय दर्पण में अब देखेंगे बच्चों। तो प्रकाश का परावर्तन जैसा हम लोग जानते हैं, प्रकाश के परावर्तन में कोई कंफ्यूजन नहीं है बच्चों। प्रकाश का परावर्तन वही होता है। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन बच्चों? तो आपको पता है कि कोण आई बराबर होता है कोण आर के। पहला पॉइंट आपको पता है प्रकाश का परावर्तन। और दूसरा भी आपको पता है, क्या है कि आपतित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही सतह पर, तीनों एक ही सतह पर होते हैं। ये आपको पता है, यही है प्रकाश का प्रभाव। बस इसको इम्प्लीमेंट करने का हमको सीखना है। अब देखते हैं किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक वस्तु है और इस वस्तु से एक प्रकाश किरण निकालना हूँ, मैं मान लो किसी कैसा भी निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं एक समानांतर निकाल रहा हूँ। इस तरह से प्रधान अक्ष के समानांतर एक समानांतर किरण में निकाल रहा हूँ, और ये दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ता है, जैसा आपको पता है, उसे कहते हैं आपतन बिंदु। तो ये मेरा हो गया आपतन बिंदु ओ। अब हमको आपतन बिंदु हो गया, आपतित किरण हो गया। अब मुझे एक अभिलंब खींचना होगा। तो अभिलंब आप याद रखेंगे, दर्पण अगर गोलीय हो तो अभिलंब हमेशा जो है वह सेंटर वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है। तो ये मैं एक ऐसा लाइन खींचा, और ये इस तरह से अभिलंब आपको वस्तु की ओर ही होनी चाहिए। वस्तु जिस तरफ है उस तरफ ही आपका जो है, सॉरी, माने परावर्तक सतह पर ही आपका जो है अभिलंब होना चाहिए। तो ये मेरा अभिलंब हो गया, अभिलंब एन। अब अभिलंब हो गया तो यह आपतन कोण हो गया आई, और यह आई हो गया तो उतना ही आर बना लेंगे बच्चों। और आर बनाने का एकदम सेम मेरा जितना इतना उतना ही इधर बनाने का प्रयास करेंगे बच्चों, और यह प्रकाश किरण जो है वह परावर्तित हो जाएगा। तो जब भी आप गोलीय दर्पण में प्रकाश किरण गिराएं तो आप उसको परावर्तन के नियम से ही मोड़े। और यह पूरा तरह से ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है बच्चों, मतलब ज्योमेट्री आपको का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चे करते हैं क्या कि आई को छोटा बना देंगे, आर को बड़ा बना देंगे, तो वहीं पर कन्फ्यूजन, पोजीशन चेंज कर जाएगा बच्चों, और एग्जैक्ट आपको नहीं मिल पाएगा, और वही कन्फ्यूजन का सबसे बड़ा कारण होता है। तो ये आ गया एक समतल दर्पण, गोलीय दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। मैं एक और एग्जाम्पल लेना चाहूँगा बच्चों, एक उत्तल का और एक अवतल का बच्चों। अब मैं अवतल का एग्जाम्पल लेना चाह रहा हूँ। फिर यहाँ से एक प्रकाश किरण निकालेंगे बच्चों, और ये प्रकाश किरण जो है ये दर्पण के इस पोर्शन पर गिरता है, और इस पोर्शन को हम लोग एक आपतन बिंदु मान लेते हैं, या आपतन बिंदु मान लेते हैं कि पी है बच्चों। अब इस आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींचेंगे, परावर्तक सतह इस तरफ है, तो ये अभिलंब मेरा इस तरफ से आ जाएगा, और ये अभिलंब हो जाएगा। और अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है उसे आपतन कोण कहते हैं, थीटा। अब यह दूसरा एक परावर्तन कोण बनेगा, है ना, दूसरी तरफ थीटा।
और ये थीटा से इसी तरह से प्रकाश किरण जो है आपको मुड़ते हुए निकल जाएगा और ये जो है परावर्तित किरण हो गया बच्चों। तो इस तरह से आप जान गए गोलीय दर्पण से प्रकाश का परावर्तन जो होता है वह बिल्कुल समतल दर्पण की तरह ही होता है और उसी नियम के अकॉर्डिंग फॉलो होता है, बशर्ते कि आपको थोड़ा सा चीज़ को सही से करने की आवश्यकता होगी। अगर आप सही से करते हैं तो फिर कन्फ्यूज़न आपको कहीं पर नहीं होगा। अब जो है मेरे पास है बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला गोलीय दर्पण से रिलेटेड, सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला मैं देखने जा रहा हूँ। ये काफ़ी वीवीआई फार्मूला है बच्चों। ये फार्मूला प्रूफ कर चुके हैं। मेरा उद्देश्य यहाँ पर प्रूफ करना नहीं है, मैं केवल आपको सूत्र बताऊंगा और सूत्र का एप्लीकेशन बताऊंगा बच्चों। गोलीय दर्पण से रिलेटेड वीवीआई फार्मूला को हम लोग अब यहाँ पर देख रहे हैं। तो वीवीआई फार्मूला सबसे पहले है कि फोकस दूरी जो होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी F बराबर R/2 होगा बच्चों। अगर आप चाहें तो इसलिए आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि R बराबर R इज इक्वल टू 2F बच्चों, R इज इक्वल टू 2F। दूसरा फार्मूला हम लोग बोलते हैं दर्पण सूत्र बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं दर्पण सूत्र। और आप सबको पता है दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 2/r वक्रता त्रिज्या में, या 1/f हो जाएगा आपको फोकस दूरी में। तो ये दूसरा फार्मूला हो गया बच्चों। थर्ड फार्मूला है आवर्धन। आवर्धन बताता है प्रतिबिंब और वस्तु का क्या अनुपात है बच्चों, क्या अनुपात है तो उसके बारे में। तो आवर्धन m बराबर हो जाता है hi/ho या फिर -v/u अगर प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी में निकाला जाए, और फोकस दूरी या वस्तु की दूरी में निकाला जाए तो f/f - u, और प्रतिबिंब की दूरी में निकाला जाए f-v/f। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये दो फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला बच्चों। लगभग दर्पण का हर न्यूमेरिकल्स इसी दो फार्मूला से आपको आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा बच्चों कि आवर्धन। आवर्धन निगेटिव होता है, इसका मतलब होता है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बना है। और मैंने मेरे पीछे बताया जब भी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो वह दर्पण के सामने बनेगा। याद रखिए जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो वह दर्पण के, जो भी प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा वो हमेशा उल्टा बनेगा। और ये केवल एक ही दर्पण में संभव होता है बच्चों, अवतल दर्पण। तो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कौन सा दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो याद रखेंगे वह दर्पण मेरा है अवतल दर्पण, हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। और m अगर पॉजिटिव हो मतलब प्रतिबिंब जो है काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। काल्पनिक मतलब दर्पण के पीछे बनेगा और सीधा बनेगा। और ये आपको सभी दर्पण बनाते हैं, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण तो हमेशा काल्पनिक बनाता है, लेकिन अवतल दर्पण एक खास स्थिति के बाद उल्ट सीधा प्रतिबिंब बनाता है, मतलब दर्पण के पीछे बनाता है और वह फोकस के अंदर। जैसे ही अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस के अंदर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनने लगता है, और जैसे ही दर्पण के पीछे बनेगा तो वह उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। अब आवर्धन को देखते हैं। आवर्धन m जो होता है एक का मान, m मतलब एक मतलब जो है प्रतिबिंब का साइज या वस्तु का साइज जो बना सकता है वह केवल समतल दर्पण बना सकता है और अवतल दर्पण बना सकता है। समतल दर्पण और अवतल दर्पण में यह गुण है कि वह वस्तु के बराबर साइज का प्रतिबिंब बना सकता है, और ऐसे में आवर्धन का मान जो है वह हमेशा जो है 1 होगा। आवर्धन 1 से छोटा होगा, इसका मतलब क्या है, वस्तु का साइज बड़ा होगा, प्रतिबिंब का साइज छोटा होगा। और यह संभव है अवतल और उत्तल में। अवतल और उत्तल दर्पण ऐसे दर्पण है जो वस्तु से छोटा साइज जो है प्रतिबिंब का बनाता है, और ये उत्तल दर्पण तो खास तौर से सभी स्थिति में हमेशा छोटा साइज ही बनाता है। और m 1 से बड़ा हो मतलब प्रतिबिंब बड़ा बन जाए वस्तु से, तो यह केवल अवतल दर्पण करता है, और ये केवल अवतल दर्पण में यह इस गुण पाया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों, जो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है खासतौर से न्यूमेरिकल्स बनाने में। तो आप इस फार्मूला को अच्छी तरीके से याद कर ले, देख ले, समझ ले, बुझ ले, और इसको न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करें। खासतौर से चिन्ह प्रॉपर्टी और दर्पण सूत्र अगर आप याद रखते हैं तो आपका न्यूमेरिकल्स जो है अवश्य बनेगा, 100% इसकी गारंटी है। ओके, अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों जो काफ़ी याद रखने वाला चीज़ है, गोलीय दर्पण का उपयोग कहाँ पर करते हैं। तो गोलीय दर्पण में सबसे पहले बात हो जाए अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं दाढ़ी बनाने में या मेकअप करने में, शेविंग में और मेकअप में। ये डॉक्टर लोग जो है दांत का जो है दांत अंदर में जो अगर दांत का प्रॉब्लम उसमें, या फिर आप कह लो ये कान में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनको देखने में वो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, हेड मिरर द्वारा रिफ्लेक्टर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आगे जो कार का हेडलाइट है
उसमें जो है आपका जो है, या टॉर्च में जो कटोरी होता है जिसको आप बोलते हैं, उसमें जो है आपको जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है? मिरर का उपयोग उत्तल दर्पण का उपयोग जो है पीछे, जैसे होटल मोबाइल है, गाड़ी में पीछे कौन सा गाड़ी आ रही है उसको देखने के लिए जो साइड में मिरर लगा रहता है बच्चों, वह उत्तल दर्पण होता है। तो रियर व्यू में माने पीछे के जो वाहन है उसको देखने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। एक खास तरह का दर्पण है परवलयिक दर्पण, इसका उपयोग डिश एंटीना में करते हैं या खगोलीय दूरबीन में जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, ताकि स्फेरिकल एब्रेशन कम से कम हो, न के बराबर हो, और वस्तु का प्रतिबिंब एक एग्जैक्ट पोजीशन पर बन सके, साफ सुथरा बन सके। इसलिए हम लोग परवलयिक दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका कुछ इस्तेमाल था जो पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव के रूप में कि कहाँ पर किसका इस्तेमाल होता है। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो थे वो सारे के सारे गोलीय दर्पण से थे, और उम्मीद है कि ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसको जो है देखें, समझें, बूझें, खासतौर से दर्पण सूत्र को याद करें और न्यूमेरिकल्स बनाएं, और न्यूमेरिकल्स आप अच्छे से बनाएं। और चलिए वीडियो को अब समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।